स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जब्बार खान। लेबनान और सीरिया में कई जगह पेजर फटने से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। पेजर में हुए धमाकों में लेबनान में कम से कम 8 जिंदगियां खत्म हुई, जबकि 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने एक बयान में बताया कि संगठन में काम करने वाले लोग एक दूसरे से बात करने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते हैं। तभी अचानक पेजर फटने शुरू हो गए। हिजबुल्लाह को शक है कि पेजर ब्लास्ट में इजराइल का हाथ है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से पेजर की याद ताज़ा कर दी। पेजर को पेपर के नाम से भी जानते हैं। ये एक छोटा और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे शॉर्ट मैसेज या अलर्ट सेंड करने, रिसीव करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हालांकि इस मैसेज का आमतौर पर मैसेज भेजने या फिर पाने के लिए किया जाता है इस पेजर का। अब हिजबुल्लाह का दावा इस पेजर ब्लास्ट में इजराइल की एजेंसी मोसाद का हाथ है। इजराइल और हमास की जंग को 1 साल होने जा रहे हैं। इस जंग में हमास के साथ उतरे तीसरे प्लेयर हिजबुल्लाह के साथ भी इजराइल का खूनी संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। 17 सितंबर को एक नए तरीके का हथियार इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इस हमले की इजराइल के मोसाद ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन जिम्मेदार मोसाद को ही बताया जा रहा है। बहरहाल, दुनिया की सबसे खतरनाक और बेरहम मानी जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की पेजर ब्लास्ट टेक्निक पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा के विषय में है। कहा जा रहा है कि यह तकनीक मोसाद के ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का कोप ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल तब किया गया था जब 1972 में जर्मनी में म्यूनिख ओलंपिक चल रहा था। उस वक्त 11 इजरायली एथलीट मारे गए। इसके बाद में अगले 20 सालों तक मोसाद ने अपने खिलाड़ियों के हथियारों को पूरी दुनिया में खोज कर निकाल कर ढूंढ कर मारा। लेकिन लेखक साइमन रिव की किताब वन डे इन सितंबर में लिखा गया है कि इजराइल ने म्यूनिख में मारे गए अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए अपनी खूंखार सीक्रेट एजेंसी मोसाद को काम में लगाया, जिसने उन्हें खोज निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया और उन्हें मार डाला। अब पेजर ब्लास्ट टेक्निक से इजराइल ने हिजबुल्लाह पर यह हमला किया है, ऐसा कहा जा रहा है। जानते हैं तकनीक के खून से सनी ये कहानी और समझते हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि कई महीने पहले लेबनानी आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह ने ताइवान में बने 5000 पेजर का ऑर्डर दिया। डिलीवरी से पहले ही मोसाद ने पेजर के अंदर छेड़छाड़ करके उसमें 3 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक विस्फोट प्लांट तैयार कर दिया। कहा यह जा रहा है कि मोसाद को अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में कई महीने लगे होंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह ने महीनों पहले अपने लड़ाकों के लिए ऑर्डर ताइवान के गोल्ड अपोलो कंपनी, जिसको 5000 पेजर बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, हाल में ही अपने लड़ाकों को देने के लिए पेजर ताइवान से मंगाए थे। कहा यह जा रहा है कि मोसाद ने इन पेजर को लेबनान भेजे जाने से पहले उसे हैक कर लिया। हिजबुल्लाह ने यह सोचा कि वो उसके लड़ाके लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल करेंगे तो उसे स्मार्टफोन की तरह हैक नहीं किया जा सकेगा। मगर लेबनानी सूत्रों ने दावा किया कि पेजर को इजरायली खुफिया एजेंसी कंट्रोल कर रही थी। उसने इजराइल से इसका बदला लेने का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि महीनों पहले मोसाद ने पेजर डिवाइस के अंदर एक विस्फोटक बोर्ड इंजेक्ट किया था। इसमें 3 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक विस्फोट लगाए गए। इसमें लिथियम ऑयल बैटरी के साथ में एक छोटा विस्फोटक छिपाया गया, जिसे बस एक मैसेज के जरिए विस्फोट कराया गया। हिजबुल्लाह ने समझा कि शायद बैटरी गर्म होने की वजह से फट गई, मगर बाद में माना कि ये इजरायली बम विस्फोट थे। इजराइल ने एक समय में यह हमला कैसे किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि उन्होंने अपने पेजर को एक संदेश भेजा, जिसमें वाइब्रेशन के साथ 3 बार एरर लिखा आया। जैसे ही लोगों ने इसे देखने की शुरुआत की, इतने में पेजर फट गया। यही वजह है कि 300 से ज़्यादा लोगों ने अपने दोनों हाथ खो दिए और कई अन्य लोगों ने या दोनों आंखें खो दी, जबकि 150 से ज़्यादा लोगों के पेट पर गंभीर चोटें आईं। कुछ सूत्रों के मुताबिक हर पेजर में बैटरी के पास में 1 से 2 औंस यानी कि 30 से 60 ग्राम विस्फोटक लगाया गया और एक डेटोनेटर भी लगाया गया, जिससे दूर से ही उसे चलाया जा सकता था। इसका कंट्रोल इजरायल एजेंसियों के पास होने का दावा किया जा रहा है।
इस पूरे पेजर विस्फोट में लेबनान और सीरिया में कम से कम 11 लोग मारे जाने की खबरें हैं। 3000 के करीब लोग घायल हुए हैं। मरने वालों की संख्या भले कम हो, लेकिन हिजबुल्लाह को इसमें बड़ा नुकसान हुआ। इसके लड़ाके बुरे तरीके से घायल हुए। किसी का हाथ कट गया तो किसी के पेट में जख्म आया। हाल ही में इसराइल के नज़रिए से नंबर 1 दुश्मन हमास के चीफ इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या के बाद से मोसाद काफ़ी चर्चा में था। तभी बताया गया था कि तेहरान से 15 किलोमीटर दूर इसराइल के किसी अनजान ठिकाने से मोसाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हानिया की हत्या को अंजाम दिया। उस दौरान सैटेलाइट इमेज की मदद भी ली गई। अमेरिकी लेखक मार्क इवागो की किताब द मोसाद 6 लैंडमार्क मिशंस के अनुसार मोसाद की इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन के नाम से भी उसको जाना जाता है। इसका मकसद है दुनिया से जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करो, ऐसा वो सोचता है और कहता है। इसराइल के बनने के कुछ समय बाद ही मोसाद का गठन हुआ, जिसका तेल अवीव में मुख्यालय है। 13 दिसंबर 1949 को जब इसका गठन हुआ तो उसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना गया। इसराइल में 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, अमन, मोसाद और शिन बेट। अमन जहां सैन्य खुफिया एजेंसियां जानकारी मुहैया कराती है, वहीं मोसाद विदेशी जासूसों को संभालती है और शिन बेट घरेलू सुरक्षा का ख्याल रखती है। मगर मौजूदा वक्त में जिस तरीके से पेजर ब्लास्ट हुए और उसके बाद में 3000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, 8 से 10 जिंदगियां ख़त्म हुई और उसके बाद में सीधा इसमें हाथ होने की बात कही ये गई कि मोसाद ने ये सब कुछ कराया है। हालांकि अभी तक जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ मोसाद का ये एक बड़ा बदला माना जा रहा है।